Hi everyone, this is Komala, architect from Kesri Constructions. Today I want to share some tips regarding your house planning. आपकी रिक्वायरमेंट में आपको एक क्लैरिटी रहना चाहिए. अभी then only you can explain everything to your architect. This is the major task you need to follow before going to meet an architect. आर्किटेक्ट को भी हेल्प मिलेगा घर का प्लान बहुत ही अच्छा तरीका से बनाने के लिए. अभी मैं बताने जा रही हूँ ओपन प्लॉट. प्लॉट का साइज क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका जानकारी आपको रहना चाहिए. एंड इज इट इन स्क्वायर, रेक्टेंगल और कुछ क्रॉसिंग्स कुछ है क्या आपकी प्लॉट में, आपको वो चीज अभी मालूमात रहना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम नेबरिंग लैंड्स कैसा है, मतलब जैसे कि समटाइम्स उससे मे बी गार्डन रह सकता है और अदरवाइज टेम्पल्स रहते हैं, और समटाइम्स आपको आपके नेबर लैंड में कुछ 4 or 5 फ्लोर्स का बिल्डिंग भी बना हुआ रहता. ये टोटल इंफॉर्मेशन आप आर्किटेक्ट को देना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम आपका रोड विड्थ भी कितना है वो भी बताना जरूरी है. ये ओरिएंटेशन क्या रहता बोले तो आपकी प्लॉट टूवर्ड्स रोड फेसिंग क्या है, इज इट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये चीज में आपको जानकारी रखना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम आपको नंबर ऑफ रोड्स, मतलब आपको प्लॉट के लिए 2 रोड्स है, सिंगल रोड है, और अदरवाइज समटाइम्स सम प्लॉट्स में हैव 3 रोड्स आल्सो, अब वो भी मेंशन करना है. नंबर ऑफ फ्लोर्स, आप कितने फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, आप 2 फ्लोर्स या नहीं तो 3 फ्लोर्स, और इन फ्यूचर आपका कुछ एक्सटेंशन कुछ है क्या, वो भी आप आपकी रिक्वायरमेंट में आप डिटेल रख लेना चाहिए. जैसे कि अगर जस्ट ओनली 1 or 2 फ्लोर्स बनाना चाहे तो एट दैट मोमेंट आप स्टेयर केस एक लिए तो काफी है. लेकिन आप मोर देन 2 फ्लोर्स 3 फ्लोर्स जाना चाहे तो लिफ्ट भी लेना आपको जरूरी रहता. आपको ये पार्किंग फैसिलिटीज, आपको ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग लेना रहता. एंड वो पार्किंग के लिए आपके पास 2 कार्स है, नहीं तो 2 व्हीलर्स का कितने व्हीकल्स है, तो उतना कैपेसिटी के हिसाब से आप ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग एरिया छोड़ना जरूरी रहता. एंड एट द सेम टाइम वॉचमैन के लिए भी अगर आप एक रूम रखना चाह रहे हो तो आप वो भी मेंशन कर लीजिए. आपको डिटेल्स ऑफ ईच फ्लोर से लाइक 2 or 3 फ्लोर्स कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो आपका ग्राउंड फ्लोर में टोटल पार्किंग एरिया हो जाता, स्टेयर केस एंड लिफ्ट पूरा ग्राउंड फ्लोर में आ जाता. फर्स्ट फ्लोर में अगर आप ओनर्स के लिए, मतलब आपके लिए कुछ पोर्शन का प्लानिंग करना चाह रहे तो उसका रिक्वायरमेंट आप अलग से मेंशन करिए. एंड सेकेंड फ्लोर में अगर आप रेंट पर्पस के लिए देना चाह रहे तो आप कितने पोर्शंस उसमें रेंट के लिए बनाना चाह रहे, 2 पोर्शंस या 3 पोर्शंस कितना बन सकता, आप वो भी आर्किटेक्ट का मेंशन करिए. डिटेल्स ऑफ द रूम्स लाइक आपको कितने बेडरूम्स चाहिए, लिविंग एंड डाइनिंग मिलके रहना और अदरवाइज सेपरेट सेपरेट रहना, आपको क्या सेपरेट ड्राइंग रूम रहना जरूरी है, एंड किचन का साइज क्या रहना, एंड स्टोर पूजा, आपको नंबर ऑफ वॉशरूम्स लाइक अटैच रहना नहीं तो आपको कॉमन आप लेना पसंद कर रहे, ये चीजों के लिए भी आप आर्किटेक्ट को एक्सप्लेन करिए. लीजर एक्टिविटीज, अभी आजकल सबके घरों में थोड़ा बहुत बच्चे बड़े सब लोग लीजर एक्टिविटीज कुछ तो भी रख रहे, so लाइक कुछ स्मॉल लाइब्रेरी, जिम और अदरवाइज मेडिटेशन, प्ले म्यूजिक और अदरवाइज होम थिएटर, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो सब लोग रख रहे. तो उसके लिए अगर आपको कुछ एक सेपरेट रूम और अदरवाइज सेपरेट प्रोविजन होना चाहिए तो आप उसका भी डिटेल लिख लीजिए. आप गेस्ट, समटाइम्स अपने घर में ज्यादा रिलेटिव्स आने जाने का रहता, तो वो मोमेंट में इट्स बेटर टू हैव ए सेपरेट रूम फॉर गेस्ट. क्यों बोले तो गेस्ट आने से अपना प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. इसीलिए आप एक सेपरेट रूम, स्मॉल रूम आप प्रोविजन ले लिए तो गेस्ट के लिए वो यूजफुल रहता. प्ले एरिया इन ग्राउंड फ्लोर कैसे, ज्यादा लोगों को ग्राउंड फ्लोर में बच्चों को खेलने के लिए एक छोटा सा जगह प्रिफर करते लाइक टॉट लॉट, और अदरवाइज लिटिल बिट गार्डनिंग. समटाइम्स घर में बड़ों को भी थोड़ा गार्डनिंग रखने का भी शौक रहता है. पेंट हाउस, अगर आप पेंट हाउस में भी कुछ पोर्शन लेना चाह रहे हैं या सिंगल रूम और अदरवाइज 2 रूम्स, एंड समटाइम्स वैसा भी कंस्ट्रक्शन होता कि एक पेंट हाउस में सिंगल छोटा सा एक पोर्शन भी बना सकते.
एंड उसी के साथ साथ आप एक टेरेस गार्डन का भी प्लानिंग बना लीजिए। मतलब आप है सो एरिया में मैक्सिमम एरिया भी यूटिलाइजेशन कर लिए वैसा भी रहता है, एंड आपको फ्री टाइम पे वहां पे आपको थोड़ा एंजॉय कर लिए वैसा भी रहता है। एंड फाइनल में आता है आपका एलिवेशन। अब एलिवेशन का भी डिजाइन से बहुत सारे स्टाइल्स रहते हैं। अभी उसी में आप कौन से स्टाइल आप पसंद कर रहे हैं, लाइक यूरोपियन स्टाइल और अदरवाइज मॉडर्न स्टाइल में आप जाना चाह रहे हैं, और अदरवाइज मिनिमलिस्टिक, थोड़े बहुत मिनिमलिस्टिक डिजाइन भी रहते हैं। आप कौन से डिजाइन आप पसंद कर रहे हैं, आपके आर्किटेक्ट के साथ आप शेयर करिए। आई होप मैं ये थोड़ा बहुत पॉइंट्स तो मैं बता रही हूँ मैं आपको, आप आर्किटेक्ट से मिलने से पहले आप ये पूरे चीजों का थोड़ा बहुत जानकारी रख के उनसे मिलिए, एंड आर्किटेक्ट को भी आप पूरा समझा सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट 100% उन तक पहुंचे तो उन्होंने आपको बहुत ही अच्छा आपका नॉर्मल हाउस एक ड्रीम हाउस बनने। आई होप मैं पॉइंट्स बताई हूँ आपको, और भी कुछ पॉइंट्स की जरूरी है तो आप कमेंट में बताइए। एंड आई होप आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।